घर माता सीता अपनी सखियों को साथ में लेकर के आई है ज़ाहिर के पास में आकर के पहुंची है। सीता मैया की कलाई अपने हाथ में रख कर के बोली, अरे सीता जी के पास पहुंची, लौटी भाजी के आई और सीता जी को हाथ पकड़ के बोले उठी वो सहेली सीता से बिछुड़ गई। बिछड़ करके जब भगवान श्री राम के पास से लौट करके आई मैया सीता के पास में आकर के जवाब दिया, मैया तुम्हें नहीं पता है। बोले क्या तुम नहीं जानती हो बहना? सुनो अरे राम बगिया माता सीता की कलाई पकड़ करके वो सखी भगवान श्री राम के पास में लेकर के गई। माता सीता ने भगवान श्री राम की तरफ देखा और श्री राम ने माता सीता की तरफ देखा। ऐसा ही नहीं, कवि ने यहाँ तक कल्पना की है कि एक दूसरे के प्रेम में बन जाते हैं कि बन गए प्रेम की डोरी जोड़या जोड़ गए सीता की सूरत चमके की तोरा रब के नैना चकोरा
माता सीता के चेहरे की तरफ देखा, चकोर बन गए। मैया सीता ने राम की तरफ देखा तो चकोरिन बन गई। ऐसा ही नहीं कि देख के राम को वो जनक नंदिनी, कि देख के राम को वो जनक नंदिनी, और बगिया में खड़ी की खड़ी है। जैसे ही आंखों में भगवान श्री राम और माता सीता की बातें हो गई। जब बातें हो गई, मैया सीता की सखियां मन में विचार कर रही है, अगर इनका विवाह भगवान श्री राम के साथ में हो जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। माता सीता अपनी सखियों को लेकर के आई। माता गिरजा के मंदिर में जाकर के पहुंची। जब गिरजा के मंदिर में जाकर के पहुंचे भैया, माता सीता ने विनती की, प्रार्थना की। तो आज गिरजा मैया ने आशीर्वाद दिया कि बेटी सीता जाओ, उसी के साथ में तुम्हारा विवाह होगा, उसी के हाथों से ये भगवान भोले बाबा का धनुष टूटेगा जिसे तुम दिल से चाहोगी। आशीर्वाद पाने के बाद में भैया माता सीता वहां से चली जाती है। जब चली गई भैया, इधर बताया ये जाता है, सुबह जब होता है, विश्वामित्र भगवान श्री राम को लेकर के जनक के दरबार में पहुंचे। जनक ने देखा कि भगवान श्री राम यहाँ पर मौजूद है। आए जनक और भगवान श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण को बुला करके ले गए। करके विनती श्री जनक राज, उन्हें ले गए संग लगाई, नव दुल्हन जैसी जनकपुरी अच्छी तरह सजाई। भगवान श्री राम पहुंचे हैं जनक के दरबार में। हाँ, इधर सीता मैया अपनी सखियों को परीक्षित महाराज साथ में लेकर के चली है, जयमाला लेकर के चली है। तो बताया क्या,
गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी है, यानी रंग भूमि में जब माता सीता ने पग रखा तो उनको देख करके स्त्री और पुरुष सब मोहित हो जाता है। और वही गोस्वामी तुलसीदास जी परीक्षित महाराज एक जगह ये लिख रहे हैं क्या कि मोहे ना नारी नारी के रूपा और पन्नगा रही रीति अनूपा, पन्नगा रही रीति अनूपा। मोहे ना नारी नारी के रूपा, अरे पन्नगा रही रीति अनूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह ये लिख रहे हैं मोहे ना नारी नारी के रूपा और पन्नगा रही रीति अनूपा। और वही गोस्वामी तुलसीदास ने ये लिखा कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी मोहे देख सकल नर नारी, यानी सीता जी को देख करके स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। और एक जगह ये लिख रहे हैं कि मोहे ना नारी नारी के रूपा पन्नगा रही रीति अनूपा, यानी एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं हो सकती है। और लिखा है क्या कि रंग भूमि जब सिया पगुधारी, पगुधारी परीक्षित महाराज पगुधारी किसका नाम था? पगुधारी, हाँ बहुत सुंदर, भगवान श्री राम का नाम था, इसीलिए सीता जी को नहीं कि जब से नारा अहिल्या तारी और तब ही से कहते हैं पगुधारी, तब ही से कहते हैं पगुधारी। अरे प्रभु ने छाती में लाज जमाई, तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी, तब ही से नाम पढ़ो पगुधारी। बताया कि जब से नार अहिल्या तारी तब ही से कहते हैं पगुधारी। भगवान श्री राम को देख करके स्त्री और पुरुष सब मोहित हो जाते हैं। अब भैया जब स्त्री और पुरुष मोहित हो गए, भगवान श्री राम बड़े ही ऊंचे से आसन पर बैठ गए हैं। जब बैठ गए हैं भैया ऐसा ही नहीं, इधर बड़े बड़े राजा महाराजा चले हैं धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन धनुष की तोड़ने की तो बात छोड़ो, किसी पर तिल भी धनुष हिला भी नहीं। हाँ, किसी ने हिला भी नहीं पाया। भूप शस्त्र 10 एक कई बारा लगे उठावन टरहिना तारा। 10,000 राजा महाराजा एक ही बार में लग गए, लेकिन धनुष को नहीं हिला पाए। जब नहीं हिला पाए भैया, जनक उठ कर के खड़े हो गए, कहने लगे अब दुनिया में ऐसा कोई भी बहादुर नहीं है। इस सभा में बैठे इतने महापुरुष, ऐसा कोई भी इतना बहादुर नहीं है जो भगवान भोले बाबा के धनुष को तोड़ सके। बोले हैं जनक क्या?
बोले लक्ष्मण सुनो। जनक अब समझ लिया उन पुरखों की संतानों में तासीर नहीं, संतानों में तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो, दुनिया में कोई जवाब दिया। जनक क्या कह रहे हो कि अब इस दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा है? कोई बहादुर नहीं रहा है, तुम्हें नहीं पता बचपन में ना जाने हमने कितने ऐसे धनुष को तोड़ दिया, और तुम कह रहे हो कि इस दुनिया में कोई बहादुर नहीं रहा। लक्ष्मण उठ करके खड़े हो गए। जवाब दिया लक्ष्मण नहीं, जवाब दिया जनक ऐसा मत बोलो, क्योंकि अभी दुनिया में बहुत ऐसे बहादुर पड़े हैं जो इस धनुष को तोड़ सकते हैं। भैया परीक्षित महाराज जैसे ही इतने वचन कहे, जनक रो करके कहने लगे नहीं कि ऐसा कोई भी बहादुर नहीं रहा है जो इस धनुष को तोड़ सके। लक्ष्मण ने जवाब दिया नहीं, अगर अपने गुरु का आदेश पा जाऊं तो इस धनुष को गेंद की तरह उछाल करके फेंक दूंगा। अरे धनुष तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे वचन कहे भैया तो विश्वामित्र ने देखा, लक्ष्मण से जवाब दिया लक्ष्मण तुम अभी बैठ जाओ, क्योंकि ये काम तुम्हारा नहीं है। राम की तरफ इशारा किया है, बेटा राम अब तुम उठ कर के खड़े हो जाओ और जनक के संताप को दूर करो।